क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी रात भी आई थी जब पूरी सृष्टि मृत्यु से बस एक कदम दूर खड़ी थी। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा विष निकला था जो अगर पूरी तरह फैल जाता तो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक मिट जाते। और क्या आप जानते हैं कि उस रात एक ही देवता थे जो इस विनाश को रोक सकता था। आज हम आपको कोई साधारण कथा नहीं सुनाने जा रहे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की असली कहानी। वो कहानी जिसमें भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए मृत्यु को अपने कंठ में रोक लिया था। वो कहानी जिसके बाद ये रात महाशिवरात्रि कहलाने लगी। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं उस समय से जब सब कुछ शांत तो था, लेकिन सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। ये उस समय की बात है जब सृष्टि देखने में तो शांत थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला था। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल ऊपर से तो वैसे ही दिखते थे जैसे हमेशा दिखते आए थे, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी की आहट सुन रही हो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनका शरीर स्थिर था, आंखें बंद थीं और मुख पर पूर्ण शांति थी। वे न संसार की चिंता कर रहे थे और न किसी आने वाले संकट की। वे योग निद्रा में थे, वो अवस्था जहां न जागरण होता है और न स्वप्न, केवल शांति होती है। लेकिन इधर सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। स्वर्ग में देवताओं के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी शक्ति कम होती जा रही है। दूसरी ओर असुरों की ताकत बढ़ती जा रही थी। वे अपने बल और अहंकार में चूर होते जा रहे थे। पाताल लोक में भी हलचल थी। वहां के असुर सेनाएं इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अब वे तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। धरती पर भी इसके संकेत दिखने लगे थे। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं असमय आंधी तूफान। ऋषि मुनि अपनी तपस्या में बैठे ये अनुभव करने लगे थे कि प्रकृति का संतुलन डगमगा रहा है। देवताओं की सभाओं में चिंता भरी बातें होने लगी। अगर यही चलता रहा तो असुर हम पर विजय पालेंगे। हमारी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कोई उपाय करना ही होगा। पर उपाय क्या हो? उधर असुरों के बीच उत्सव का माहौल था। वे समझने लगे थे कि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनके सेनापति युद्ध की योजनाएं बनाने लगे थे। उन्हें पूरा विश्वास हो चला था कि अब स्वर्ग भी अधिक दूर नहीं। और इन सब के बीच कैलाश पर भगवान शिव अब भी ध्यान में लीन थे, पूरी तरह शांत, पूरी तरह स्थिर, मानो सृष्टि की सारी हलचल से परे। लेकिन समय चुपचाप आगे बढ़ रहा था। ये वही समय था जब एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। ऐसी घटना जो पूरी सृष्टि की दिशा बदल देने वाली थी। ऐसी घटना जिसके बाद महाशिवरात्रि का जन्म होने वाला था। ये उस तूफान से पहले की शांति थी। सृष्टि सांस रोके खड़ी थी और नियति अपना अगला कदम तय कर चुकी थी। देवताओं की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी और असुर पहले से अधिक बलवान होते जा रहे थे। स्वर्ग का संतुलन डगमगाने लगा था। देवता समझ गए थे कि यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो असुर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लेंगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, एक ही उपाय है, अमृत। देवता आश्चर्य में पड़ गए। अमृत? पर वो कहाँ मिलेगा? भगवान विष्णु ने कहा, अमृत समुद्र के भीतर छिपा है। उसे पाने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। और यह कार्य सरल नहीं था। समुद्र बहुत विशाल और गहरा था। उसे मथने के लिए एक बहुत बड़े पर्वत की आवश्यकता थी। तब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों इस कार्य में जुट गए। पर्वत को समुद्र के बीच स्थापित किया गया और वासुकी नाग को उसके चारों ओर लपेट दिया गया। मंथन आरंभ हुआ। पहाड़ घूमने लगा। समुद्र की लहरें आकाश तक उठने लगी। जल चारों ओर उछलने लगा। सृष्टि में भारी हलचल मच गई। परंतु कुछ ही समय में मंदराचल पर्वत समुद्र के भीतर धंसने लगा। मंथन रुक गया। सब घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। पर्वत स्थिर हो गया और मंथन फिर से आरंभ हुआ। देवता एक ओर खड़े थे, असुर दूसरी ओर। दोनों अपनी पूरी शक्ति से समुद्र को मथने लगे। कोई नहीं जानता था कि समुद्र के भीतर से पहले क्या निकलेगा। सबकी आंखें उस गहराई पर टिकी थीं। सृष्टि एक बार फिर सांस रोके देख रही थी। समुद्र मंथन पूरी शक्ति से चल रहा था। देवता और असुर बिना रुके पर्वत को घुमा रहे थे। समुद्र की लहरें और ऊंची उठने लगी। चारों ओर जल का कोलाहल मच गया। धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों से कई अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। कभी कोई चमकता हुआ रत्न, कभी कोई दिव्य वस्तु। और देवता और असुर दोनों की दृष्टि एक ही चीज पर टिकी थी, अमृत। लेकिन अमृत से पहले जो निकला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक समुद्र के भीतर से काला घना धुआं उठने लगा। जल उबलने लगा। पूरा आकाश अंधकार से भर गया। फिर समुद्र से एक भयानक विष प्रकट हुआ। वो विष इतना भयंकर था कि उसकी गंध से ही जीव जंतु मरने लगे। नदियां विषैली होने लगी। वायु में जहर भर गया। वृक्ष सूखने लगे। पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। असुर भी भयभीत हो उठे। कोई भी उस विष के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। सबको लगने लगा कि अब सृष्टि का अंत निश्चित है। ऋषि मुनि चिंतित हो गए। देवता समझ गए कि यदि इस विष को तुरंत नहीं रोका गया
तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तब सभी देवता एक साथ बोले, अब केवल भगवान शिव ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। और सभी की दृष्टि कैलाश पर्वत की ओर उठ गई। जब तीनों लोकों में विष फैलने लगा, तब देवताओं और ऋषि मुनियों को यह समझते देर नहीं लगी कि अब यह संकट उनके बस का नहीं रहा। स्वर्ग में कोलाहल मच गया, पृथ्वी पर प्राणी भय से कांपने लगे, पाताल में भी हड़कंप मच गया। सबने एक ही नाम लिया, भगवान शिव। सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उनके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, सृष्टि की रक्षा। कैलाश पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव अब भी गहरे ध्यान में लीन हैं। चारों ओर पूर्ण शांति थी, मानो सृष्टि की सारी पीड़ा वहां तक पहुंची ही न हो। देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषियों की आंखों में चिंता थी। तभी माता पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने सृष्टि की दशा देखी और समझ गईं कि समय बहुत गंभीर है। माता पार्वती ने भगवान शिव को ध्यान से जगाया। भगवान शिव ने आंखें खोली। उनकी करुणामयी दृष्टि जैसे ही सृष्टि पर पड़ी, वे सब समझ गए। उन्होंने देखा कि विष फैलता जा रहा है और संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है। देवताओं ने कांपते हुए कहा, हे महादेव, यदि आपने अब रक्षा नहीं की तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने वह निर्णय लिया जो केवल वही ले सकते थे। भगवान शिव ने समुद्र से निकले उस भयानक विष को देखा। वह विष पूरे संसार को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। यदि उसे तुरंत न रोका गया तो तीनों लोकों का अंत निश्चित था। भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के कहा, इस विष को मैं ग्रहण करूंगा। ये सुनकर सभी देवता और ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। माता पार्वती व्याकुल हो उठी, पर भगवान शिव का निश्चय अटल था। उन्होंने उस भयानक विष को अपने हाथ में लिया और पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती दौड़कर आईं और उन्होंने भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतर सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। उसी क्षण से वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इस महान त्याग से तीनों लोक बच गए। विष का प्रभाव रुक गया, वायु शुद्ध होने लगी, नदियां फिर से निर्मल होने लगी, पृथ्वी पर जीवन लौट आया। देवताओं और ऋषि मुनियों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सबने नतमस्तक होकर भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार एक बार फिर सुरक्षित हो गया। और ये तो केवल आरंभ था। बहुत समय पहले माता सती ने भगवान शिव के प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए थे। उसी के बाद उन्होंने राजा हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती के मन में केवल एक ही भाव था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा देंगी, पर किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। माता पार्वती हिमालय के पर्वतों में चली गईं। उन्होंने वहां कठोर तपस्या आरंभ की। वे दिन रात भगवान शिव का स्मरण करती रहीं। कई दिनों तक उन्होंने केवल फल खाकर जीवन बिताया, फिर उन्होंने वह भी छोड़ दिया। वे केवल जल पर रहने लगी और अंत में उन्होंने जल भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। सारी सृष्टि उनके तप के तेज से चमकने लगी। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण तपस्वी का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? शिव तो एक औघर है, श्मशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले। ऐसे पति को पाने से क्या लाभ? माता पार्वती शांत स्वर में बोली, मेरे लिए भगवान शिव ही सब कुछ है। उनके समान इस संसार में कोई नहीं। भगवान शिव उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। माता पार्वती की तपस्या सफल हो गई। अब समय आ गया था एक महान मिलन का। माता पार्वती की तपस्या सफल हो चुकी थी। भगवान शिव उनके प्रेम, धैर्य और समर्पण से पूरी तरह प्रसन्न हो गए थे। अब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपने हृदय से स्वीकार कर लिया था। ये समाचार धीरे धीरे तीनों लोकों में फैल गया कि भगवान शिव विवाह करने जा रहे हैं। स्वर्ग में देवताओं के बीच आनंद की लहर दौड़ गई। ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं सब इस दिव्य विवाह की तैयारी में लग गए। राजा हिमालय और माता मेना के घर भी उत्सव का वातावरण छा गया। उनकी पुत्री पार्वती स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने जा रही थी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। विवाह की तिथि निश्चित हुई। उस दिन कैलाश पर्वत पर अद्भुत दृश्य था। पर्वत, आकाश, वायु सब कुछ जैसे उत्सव में डूबा हुआ था। भगवान शिव की बारात निकली और ये बारात किसी साधारण राजा की नहीं थी। बारात में तपस्वी, गंधर्व, किन्नर सभी शामिल थे। नंदी आगे आगे चल रहे थे। ढोल नगाड़ों की जगह डमरू और शंख की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान शिव स्वयं भस्म लगाए हुए, जटाओं में गंगा को धारण किए, गले में नाग लपेटे हुए, बाघ की खाल पहने हुए चल रहे थे। जैसे ही ये बारात पार्वती के द्वार पर पहुंची, कोहराम मच गया। पार्वती की माँ रानी मैनावती ने जब अपनी खिड़की से अपने होने वाले दामाद को देखा तो वो चीख पड़ी, नहीं, अपनी फूल सी बेटी का हाथ मैं इस अघोरी के हाथ में कभी नहीं दूंगी। वो बेहोश होकर गिरे। पर राजा हिमालय और माता पार्वती दोनों जानते थे कि यह कोई साधारण वर नहीं,
स्वयं परमेश्वर है। तब भगवान विष्णु ने शिव जी को समझाया कि प्रभु थोड़ा तो नियम मानिए, और फिर शिव ने चमत्कार किया। उस भयंकर रूप के अंदर से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, चंद्रशेखर रूप, करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा तेज और करोड़ों चंद्रमाओं से भी ज्यादा शीतलता। माँ मैनावती ने जब यह रूप देखा तो उनके हाथ जुड़ गए, और इस तरह उस महान रात्रि में विवाह मंडप सजाया गया। देवता, ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु सभी वहाँ उपस्थित थे। भगवान विष्णु ने माता पार्वती का कन्यादान किया। जैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए, पूरा आकाश पुष्पों की वर्षा से भर गया। देवताओं ने जय जयकार की। उसी दिव्य रात्रि को जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, वह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। ये केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, ये चेतना और शक्ति का मिलन था। ये सृष्टि के संतुलन का उत्सव था। कैलाश पर्वत उस रात प्रकाश से भर गया, सारी सृष्टि जैसे आनंद में डूब गई, और उसी रात से यह पवित्र परंपरा आरंभ हुई। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद सृष्टि में संतुलन और शांति स्थापित हो गई थी। पर एक बार फिर एक घटना घटी जिसने देवताओं को यह समझा दिया कि भगवान शिव साधारण नहीं बल्कि अनंत और असीम है। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विचार उत्पन्न हुआ कि दोनों में से कौन अधिक महान है। धीरे धीरे यह विचार विवाद में बदल गया। दोनों ही अपने अपने सामर्थ्य को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी उनके बीच एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका सिरा आकाश के पार चला गया, और इतना गहरा था कि उसका अंत पाताल में भी दिखाई नहीं देता था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि जो पहले उस स्तंभ के आरंभ या अंत को खोज निकालेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर उस स्तंभ के नीचे की ओर गए उसके अंत को खोजने के लिए, और भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े उसके आरंभ को खोजने के लिए। बहुत समय बीत गया। भगवान विष्णु पाताल तक गए पर उन्हें कोई अंत नहीं मिला। थककर उन्होंने हार मान ली और वापस लौट आए। उधर भगवान ब्रह्मा भी बहुत ऊपर तक गए पर उन्हें भी उस प्रकाश का आरंभ नहीं मिला। अंत में दोनों लौट आए। तब वह प्रकाश स्तंभ फट पड़ा और उसके भीतर से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वे अनादि हैं, अनंत हैं, जिनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने नतमस्तक होकर अपनी भूल स्वीकार की। उसी दिन से शिवलिंग की पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो उस अनंत स्वरूप का प्रतीक है। लिंगोद्भव की उस दिव्य घटना के बाद देवताओं और ऋषि मुनियों को यह भली भांति समझ आ गया कि भगवान शिव अनंत हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है। उसी अनंत प्रकाश का स्वरूप पृथ्वी पर स्थिर हो गया। वही स्वरूप आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। ये कोई साधारण लिंग नहीं था, ये स्वयं प्रकाश से बना हुआ था, जिसे किसी ने बनाया नहीं था। वह अपने आप प्रकट हुआ था, इसीलिए उसे स्वयंभू कहा गया। जहाँ यह दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वहाँ एक अद्भुत शांति फैल गई। आसपास का वातावरण पवित्र हो गया। ऋषि मुनि वहाँ आकर तपस्या करने लगे, देवता वहाँ आकर पूजन करने लगे। धीरे धीरे यह विश्वास फैल गया कि जहाँ जहाँ भगवान शिव का यह प्रकाश स्वरूप प्रकट होगा वहाँ वहाँ उनकी विशेष कृपा होगी। समय के साथ पृथ्वी पर ऐसे 12 पवित्र स्थान बने जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा गया। इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं अपने प्रकाश स्वरूप में विराजमान है। ज्योतिर्लिंग केवल पूजा का स्थान नहीं है, वे इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान शिव हर जगह है, हर कण में, हर दिशा में, हर समय। जहाँ भी सच्चे मन से उन्हें पुकारा जाता है वे वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव का स्वरूप देखने में जितना सरल दिखाई देता है उतना ही वो गहरा और रहस्यमय भी है। जो उन्हें केवल बाहर से देखता है वो उनके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाता, पर जो मन से उन्हें समझने का प्रयास करता है उसे उनके हर चिन्ह में जीवन का कोई न कोई सत्य दिखाई देता है। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। ये भस्म केवल राख नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि ये सुंदर दिखाई देने वाला शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। राजा हो या गरीब, शक्तिशाली हो या निर्बल, अंत में सबको भस्म ही बनना है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि इस नश्वर शरीर पर अहंकार नहीं करना चाहिए और सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके गले में एक नाग लिपटा रहता है। नाग को लोग भय का प्रतीक मानते हैं क्योंकि वह मृत्यु से जुड़ा हुआ है, पर भगवान शिव के गले में वही नाग शांति से विराजमान रहता है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु भी भगवान शिव के अधीन है। वे काल के भी स्वामी हैं। उनके लिए न जन्म का भय है और न मृत्यु का। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। ये चंद्रमा मन का और समय के बहाव का प्रतीक है। मन कभी शांत होता है, कभी चंचल, समय भी कभी रुकता नहीं। भगवान शिव ये दिखाते हैं कि जो मन को और समय को वश में कर ले वही सच्चा योगी होता है। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह जीवन की धारा है। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने वाली थी तो उसके वेग से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। ये उनके करुणामय स्वभाव को दिखाता है। वे विनाश करने वाले ही नहीं, रक्षक भी हैं। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। ये 3 शक्तियों का प्रतीक है, सृष्टि की रचना, उसका पालन और उसका अंत। इसका अर्थ यह है कि ये पूरा संसार उनकी इच्छा से चलता है। और उनके हाथ में डमरू है। डमरू की ध्वनि को सृष्टि की पहली ध्वनि माना जाता है। कहा जाता है
कि उसी नाद से शब्द, भाषा और ज्ञान का जन्म हुआ। उनका बाघ की खाल पहनना यह दिखाता है कि वे पशु प्रवृत्तियों पर विजय पा चुके हैं। वे इंद्रियों के वश में नहीं बल्कि इंद्रियां उनके वश में हैं। भगवान शिव का पूरा स्वरूप यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संयम में है। वे केवल पूजने के लिए नहीं है, वे समझने के लिए है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न किसी बड़े वैभव की इच्छा होती है न किसी दिखावे की। उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। प्राचीन काल से यह विश्वास चला आ रहा है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों से एक वचन दिया है, जो मनुष्य महाशिवरात्रि की रात सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा उसका जीवन अवश्य बदल जाएगा। कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव हर भक्त की पुकार सुनते हैं। महाशिवरात्रि की वह रात केवल पृथ्वी पर ही नहीं कैलाश पर्वत पर भी विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि इस रात कैलाश का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर एक अद्भुत शांति और पवित्रता फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति भी भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गई हो। कैलाश पर देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध पुरुष एकत्र होते हैं। सब अपने अपने ढंग से भगवान शिव की आराधना करते हैं। उस रात माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठती हैं। कैलाश दीपों और दिव्य प्रकाश से जगमगा उठता है। कहा जाता है कि इसी रात भगवान शिव अपना तांडव करते हैं, पर वह तांडव केवल विनाश का नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का तांडव होता है। उनके नृत्य की लय पर पूरी सृष्टि चलती है। कहीं सृष्टि की रचना होती है, कहीं पालन और कहीं परिवर्तन। गंधर्व गान करते हैं, देवता स्तुति करते हैं और ऋषि ध्यान में लीन रहते हैं। कैलाश की वह रात सामान्य रातों जैसी नहीं होती, वह दिव्यता से भरी होती है। ऐसा माना जाता है कि उस रात भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं उनकी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाती हैं। भगवान शिव को सच्चे मन से पुकारने वाले भक्तों की कहानियां अनगिनत हैं। वे अपने भक्तों के लिए केवल पूज्य ही नहीं बल्कि रक्षक, मार्गदर्शक और सहारा भी हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा है मार्कंडेय की। मार्कंडेय एक महान भक्त थे, पर उनके माता पिता को यह वरदान मिला था कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया और वह भयानक दिन पास आने लगा। जब यमराज उन्हें लेने आए तब मार्कंडेय भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट गए और रोते हुए उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यमराज ने उन्हें पकड़ना चाहा, पर उसी क्षण शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोक दिया और अपने भक्त की रक्षा की। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त को मृत्यु से बचा लिया। एक और कथा है चंद्र की। चंद्रमा को एक बार श्राप मिल गया था जिससे वे धीरे धीरे क्षीण होने लगे। जब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलाई। ऐसी ही अनेक कथाएं हैं जो यह दिखाती हैं भगवान शिव अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।